हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो सेकेंडरी मेमोरी का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब ये सेक्शन ए बी सी तीनों में आने वाला क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर की विशेषताएं अगर अपन बताने लगें तो 20 पॉइंट से भी ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन मेनली जो विशेषताएं हैं वो मैंने इस डायग्राम में बनाई है। ये 11 विशेषताएं मैंने इस डायग्राम में लिखी है। सबसे पहली अगर कंप्यूटर की कोई विशेषता है तो वो है स्पीड। स्पीड का मतलब है गति। कंप्यूटर आज अगर सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है तो वो अपनी स्पीड की वजह से किया जा रहा है। किसी कार्य को मनुष्य अगर करने में 4 से 5 घंटे लेता है तो कंप्यूटर उसी कार्य को 2-4 मिनट में ही कंप्लीट कर सकता है। आज कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा इसीलिए बढ़ रहा है कि काम जो है वो स्पीड से होता है। तो कंप्यूटर की अगर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अपन माने तो वो है स्पीड या गति, कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज गति से आसानी से कर सकता है। तो पहली विशेषता हो गई इसकी स्पीड। दूसरी विशेषता है वो है एक्यूरेसी। आज कंप्यूटर का बैंक में भी यूज किया जा रहा है, हर जगह यूज किया जा रहा है। उसका एक मेन कारण तो स्पीड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ होता है शुद्धता, कि कंप्यूटर अधिक गति से बिल्कुल शुद्धता से कार्य कर सकता है या एक्यूरेसी से कार्य कर सकता है। अब कंप्यूटर में गलती पाए जाने के खूब सारे एग्जाम्पल अपने सामने आते हैं। जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, किसी का 1000 रुपये आना है, उसका 50,000 आ रहा है और पूछने पे पता चलता है कि कंप्यूटर ने गलती कर दी। देखिए, कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता। ये जो गलतियां पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है कि या तो जिस समय प्रोग्राम बना था उसमें कोई एरर रह गई, या फिर जिस समय यूजर डेटा एंट्री कर रहा है, डेटा को चढ़ा रहा है, उस समय कोई न कोई गलती हो तो वो गलतियां जरूर पाई जाती है। अगर आपके कंप्यूटर में सही प्रोग्राम है और आपने सही डेटा एंट्री किया है तो कंप्यूटर फिर कोई गलती नहीं करता। तो दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी, जिसका अर्थ होता है शुद्धता, कि कंप्यूटर अधिक गति से शुद्धता से कार्य कर सकता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल आपने एक शब्द सुना होगा, ज़्यादातर बोलते हैं कि भाई ये आदमी वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का हिंदी अर्थ होता है सार्वभौमिक, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिसका हर जगह यूज हो। आज आप लोग देख रहे हो कि कंप्यूटर कॉलेज में भी है, कंप्यूटर मार्केट में भी है, कंप्यूटर बैंक में भी है, कंप्यूटर हॉस्पिटल में भी है, कंप्यूटर डिफेंस में भी है। तो कंप्यूटर क्या है? वर्सेटाइल मशीन है, उसका हर जगह उपयोग हो रहा है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि कंप्यूटर वर्सेटाइल या सार्वभौमिक है। अगली जो विशेषता है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का अर्थ होता है कर्मठता। देखो, अगर अपन टोटल कर रहे हैं किसी काम का तो आप जब टोटल करना स्टार्ट करते हैं तो स्पीड भी अच्छी होती है और एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। लेकिन वही काम अगर आप लगातार 1-2 घंटे तक करते रहे तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, गलतियां ज़्यादा आने लग जाएगी। लेकिन कंप्यूटर को डिलीजेंस मशीन इसलिए माना गया है कि इसमें आप लगातार 10 दिन तक काम करते रहो,
न तो इसकी स्पीड कम होगी न इसमें कोई एरर आएगी, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक इंटेलिजेंस मशीन है, इसमें कर्मठता है, ये लगातार बिना गलती किए हुए कार्य कर सकता है, ठीक है ना। और मनुष्य अगर किसी काम को कर रहा है तो 1-2 घंटे बाद उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और उसकी एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का अर्थ होता है स्वचालन। अगर आपने कंप्यूटर में एक दफे प्रोग्राम डाल दिया, उसके बाद केवल और केवल आपको डेटा एंट्री करनी है, प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिकली या स्वचालित तरीके से स्वयं करता है। उसमें फिर आपको बार बार प्रोग्राम डालने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल डेटा एंट्री करना है और कमांड देना है। जैसे ही डेटा एंट्री करके अपन कमांड देते हैं, कंप्यूटर फिर ऑटोमेटिक मशीन की तरह पूरी प्रोसेसिंग करके अपने को रिजल्ट प्रोवाइड करती है या प्रदान करती है। तो कंप्यूटर की एक ये मुख्य विशेषता ये भी है कि ये ऑटोमेटिक है, इसलिए ऑटोमेशन इसकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद अगला है स्टोरेज। कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले अपन ऑफिस में जाते थे तो फाइलों का ढेर लगा मिलता था, तरह तरह की अलमारियां होती थी, उसमें अलग अलग प्रकार की फाइल होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी काम में ली जाती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है, और तब तक रहता है जब तक कि अपन स्वयं उसको नहीं हटाते। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अब टेराबाइट तक आ रही है। मैंने आपको बिट बाइट ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो टेराबाइट में आ रही है। और 10 कमरों की फाइल को आप एक छोटी सी हार्ड डिस्क में डाल सकते हो और जब आवश्यकता हो तो सॉर्टिंग करके फटाफट उस फाइल को आप निकाल भी सकते हो। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो इसकी एक मुख्य विशेषता है। तो स्टोरेज में आपको लिखना है कि कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी का यूज़ करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है और इसमें जो डेटा स्टोर रहता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है और तब तक स्टोर रहता है कि जब तक अपन स्वयं न हटा दें। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कंप्यूटर की स्टोरेज भी कंप्यूटर की एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुख्य विशेषता है। इसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीयता। आज हर व्यक्ति कंप्यूटर पे विश्वास कर रहा है और कह रहा है कि कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है, एक विश्वसनीय मशीन है। ऐसा क्यों कह रहा है? तो जितनी भी बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप उनको लिख के कह सकते हो कि ये सारी विशेषता होने की वजह से ये एक रिलायबल मशीन है। कैसे लिखोगे कि कंप्यूटर में स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, ऑटोमेशन, स्टोरेज, ये सारी विशेषताएं होने की वजह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है और इसकी विशेषता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। क्लियर हो गया? उसके बाद है साइज। देखो कंप्यूटर की अलग अलग साइज भी कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। कंप्यूटर अब जितने भी मार्केट में आ रहे हैं वो 3 साइज में आ रहे हैं, 3 आकार हैं उसके अलग अलग। पहला है डेस्कटॉप। अगर आपको टेबल पे बैठ के काम करना है तो आप डेस्कटॉप का यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में जाना है और गोदी में रख के काम करना है तो लैप मीन्स होती है गोदी,
तो दूसरा आप यूज कर सकते हो लैपटॉप का, और उसको आसानी से कैरी करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। तीसरा है पाम टॉप। पाम मीन्स होती है हथेली। अगर आपको किसी भीड़ भाड़ इलाके में या ट्रेन में कहीं काम करना है तो हथेली के आकार के कंप्यूटर भी उपलब्ध हैं जिनको पाम टॉप कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो साइज है, कंप्यूटर का जो आकार है, वो भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। और 3 तरह के आकार में कंप्यूटर पाए जाते हैं। डेस्कटॉप जिसको डेस्क पे रख सकें, लैपटॉप जिसको गोदी में रख सकें, पाम टॉप जिसको हथेली में रख सकें। और ये सारी साइज है वो यूजर के लिए यूजफुल है और अपने कार्य के अनुसार वो कंप्यूटर की साइज का चुनाव कर सकता है, चूज कर सकता है। इसके बाद अगला है नेटवर्किंग। कंप्यूटर की सबसे मुख्य विशेषता है नेटवर्किंग। पहले देखो, अगर आपको कोई लेटर, कोई रिपोर्ट भेजनी होती थी तो बाई डाक या बाई हैंड भेजते थे। लेकिन नेटवर्किंग की विशेषता होने के बाद आप अपनी टेबल पे बैठे बैठे ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो सेम बिल्डिंग में हो, चाहे वो सेम भवन में हो, चाहे सेम सिटी में हो, या फिर वो अलग अलग सिटी या अलग अलग कंट्री में हो। नेटवर्किंग का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को अपन किसी भी माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं और उनके बीच डेटा कम्युनिकेशन होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है, तो हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है। और कंप्यूटर नेटवर्क की विशेषता से ही आज इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। दुनिया भर के जितने नेटवर्क हैं उनको आपस में जोड़ना क्या कहलाया? इंटरनेट। तो कंप्यूटर की जो आपस में जुड़ने की विशेषता है, जिसको अपन नेटवर्क कहते हैं, ये भी कंप्यूटर की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद अगला है अपना मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का अर्थ होता है कि जिसमें टेक्स्ट हो, जिसमें ग्राफिक्स हो, फोटो हो, जिसमें वीडियो हो, जिसमें ऑडियो हो, इन सभी प्रकार के माध्यमों का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। देखो, टीवी को भी अपन मल्टीमीडिया डिवाइस कहते हैं, क्योंकि टीवी में टेक्स्ट लिखा हुआ भी आता है, ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है, ग्राफिक्स भी है। लेकिन टीवी कंप्लीटली मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है। मल्टीमीडिया की डेफिनेशन में अब ये थोड़ा और चेंज आ गया है। मल्टीमीडिया का अर्थ जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सभी मीडिया हो उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन में, इसकी परिभाषा में एक चीज़ और जोड़ दी कि जिसके साथ यूजर कम्युनिकेट कर सके। अब टीवी है, उसमें न्यूज़ चल रही है तो अपन न्यूज़ को रोक नहीं सकते, न उसको आगे कर सकते हैं, न पीछे कर सकते हैं, न रिवर्स कर सकते हैं, न फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो टीवी कंप्लीटली मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है। कंप्लीटली मल्टीमीडिया डिवाइस है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आपको टेक्स्ट भी मिलता है, ऑडियो भी मिलता है, वीडियो भी मिलता है, और इसके साथ साथ यूजर उससे कम्युनिकेट कर सकता है। उसके साथ अगर उसको रोकना है, रिवर्स करना है, फॉरवर्ड करना है, तो ये सारे काम कर सकता है। तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता ये भी है कि कंप्यूटर एक कंप्लीटली मल्टीमीडिया डिवाइस है। इसके बाद अगला है वो है सीक्रेसी। कंप्यूटर के अंदर अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसमें पासवर्ड डाल के अपने डेटा की सीक्रेसी को कायम रख सकते हैं, अपने डेटा को छुपा के रख सकते हैं। अब जब से ये इंटरनेट का विकास हुआ है और सारे कंप्यूटर एक दूसरे
दूसरे से नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लोग मानते हैं कि भाई मेरे जो डेटा है वो कोई दूसरा न उठा ले। तो इसके लिए कंप्यूटर में अलग अलग तरह के प्रोग्राम बने हैं जो आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं, आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं। तो कंप्यूटर की ये भी मुख्य विशेषता है कि इसमें आप जो भी डेटा स्टोर करते हो वो सिक्योरिटी के अनुसार और बिल्कुल सेफ आपके रह सकते हैं। तो सिक्योरिटी भी कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। तो कंप्यूटर की ये 11 विशेषताएं मैंने आपको बताई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 7-8 नंबर का। अगर आप 11 में से 10 भी लिख दोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी अपन कंप्यूटर की खूब सारी विशेषताएं बता सकते हैं, लेकिन जो मेन विशेषता है वो ये 11 हैं और इनमें से ही क्वेश्चन आता है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सारे ऑप्शन में से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नंबर 1 है स्पीड, कि ये उच्च गति से कार्य करता है। नंबर 2 है एक्यूरेसी, जिसका अर्थ है शुद्धता, कि ये अधिक गति से और अधिक शुद्धता या एक्यूरेसी से कार्य कर सकता है। नंबर 3 है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल शब्द मैंने आपको बताया, हिंदी अर्थ है इसका सार्वभौमिक। तो ये हर जगह यूज लिया जाता है। आज कंप्यूटर को आप कहीं भी चले जाओ, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, हर फील्ड में इसका यूज किया जा रहा है। तो कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, सार्वभौमिक मशीन है। इसके बाद मैंने आपको बताया मल्टीमीडिया। आज ये ई-कॉमर्स वगैरह चल रहे हैं, ये सब मल्टीमीडिया के आविष्कार से ही संभव हो पाए हैं। मल्टीमीडिया का अर्थ मैंने आपको बताया कि जिसमें टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ये वो डिवाइस क्या कहलाती है, मल्टीमीडिया। और ये सारी विशेषताएं अपने कंप्यूटर में मिलती है। उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस का अर्थ मैंने आपको बताया था कर्मठता, जिसका अर्थ है कि अगर आप कंप्यूटर पर लगातार कई घंटों या कई दिनों तक कार्य करते हो तो भी कंप्यूटर की न तो स्पीड कम होती है न एक्यूरेसी कम होती है। इसलिए कंप्यूटर एक डिलीजेंस मशीन है, कर्मठ मशीन है। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का अर्थ है कि अगर एक दफ़े आपने प्रोग्राम डाल दिया, उसके बाद केवल आपको डेटा एंट्री करनी है और कमांड देनी है, और जैसे ही ये दोनों काम करोगे कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह कार्य करती है। उसमें फिर बार बार आपको प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑटोमेशन भी कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। इसके बाद मैंने आपको बताया स्टोरेज, कि जब रोम भरी हुई फाइलों को आप एक छोटी सी हार्ड डिस्क में डाल सकते हो। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि अपन स्वयं उनको न हटा दें। तो स्टोरेज भी कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। उसके बाद मैंने बताया था सीक्रेसी। सीक्रेसी के अंदर मैंने आपको बताया कि जब से इंटरनेट और नेटवर्किंग का प्रचलन बढ़ा है तो लोगों को डर लगता है कि मेरे डेटा कोई न उठा ले। तो सीक्रेसी के इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं कि आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सीक्रेसी भी कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। इसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीयता।
आज कंप्यूटर का हर जगह यूज हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की एक्यूरेसी, कंप्यूटर का ऑटोमेशन, कंप्यूटर में वर्सेटाइल, ये जितनी भी विशेषता है, ये सारी विशेषताएं कंप्यूटर को रिलायबल बनाती है। और कंप्यूटर का बैंक में यूज हो रहा है, डिफेंस में यूज हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है, इसीलिए इसका हर फील्ड में यूज हो रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया साइज। कंप्यूटर के आकार भी कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। यूजर अपने कार्य के अनुसार अलग अलग आकार को चुन सकता है, चूज कर सकता है। कंप्यूटर के 3 आकार उपलब्ध है मार्केट में। अगर आपको डेस्क पे बैठ के काम करना है तो डेस्कटॉप, अगर आपको गोदी में रख के काम करना है तो लैपटॉप, अगर आपको हथेली पे रख के कार्य करना है तो पाम टॉप। तो कंप्यूटर में जिस प्रकार से यूजर काम करना चाहे उसके अनुसार इसकी साइज, इसके आकार उपलब्ध है। इसके बाद लास्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का अर्थ मैंने आपको बताया कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को अपन किसी भी माध्यम क्या हो सकते हैं, वायर से जोड़ सकते हो, सैटेलाइट से जोड़ सकते हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं और उनके बीच डेटा कम्युनिकेशन हो, डेटा का आदान प्रदान हो, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। और नेटवर्किंग इसकी मुख्य विशेषता इसलिए है कि आप अपनी डेस्क पे बैठे बैठे किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में अपने डेटा है वो भेज सकते हो या वहाँ से वापस प्राप्त कर सकते हो। तो ये 11 विशेषताएं हैं। इनको पढ़ने के बाद आपके अगर ये क्वेश्चन आए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बताइए या कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए, तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको इनके सारे शब्दों में लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को 1-2 दफ़े देखोगे तो वैसे ही ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो वर्ड हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज होते हैं और वही सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। ओके, हैव ए नाइस डे।